आप रोज सुबह उठ के देखते हैं फेड वालों की क्या कमेंट्री आई? जी उपाय नहीं है नीरज जी, उपाय नहीं है, देखना पड़ता है। हाँ और देखिए, मैं तो ये मानता हूँ फेड विल बी वेरी रेलेवेंट। हाँ और जो आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, किसी को कुछ मालूम नहीं है आज के दिन में। हाँ। वो भी डेटा पे डिपेंड करते हैं, जैसे डेटा आता है वैसे उनको रिएक्ट करना पड़ता है। अब बात यह है कि यूएस में इतना रेट बढ़ाने के बावजूद जो आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तगड़ा है। तो उम्मीद ये किया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, बट नहीं हो रहा है। और एक बड़ी बात है कि पहले जब इन्फ्लेशन का मुद्दा चालू हुआ था तब सब लोग कह रहे थे कि सप्लाई साइड ड्रिवन इन्फ्लेशन है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। पर अभी तो वो सप्लाई वाला इशू है ही नहीं। अब तो जो भी इन्फ्लेशन यूएस में देखने को मिल रहा है वो सप्लाई डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है। और ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन कम करने के लिए फेड के पास ब्याज दर बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनको तो जब तक इन्फ्लेशन कब्जे में नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगा, और ट्रेजेक्टरी चेंज डिसाइसिवली, जब तक डिसाइसिवली चेंज नहीं होगा उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब बात रही इक्विटी मार्केट की, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे तो ऑब्वियसली जो मूड एफआईआईज और निवेशक का मूड रिस्क अवर्स होगा। अगर आपको रिस्क फ्री रिटर्न अच्छा मिल रहा है यूएस जैसा मार्केट में, आप क्यों इमर्जिंग मार्केट में रिस्क लोगे सिमिलर और थोड़ा मार्जिनली बेटर रिटर्न के लिए? तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट, इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसा इमर्जिंग मार्केट, इक्विटी पे दबाव आएगा। हम लोग कुछ भी कहे, अगर एफआईआईज का निवेश नहीं आए या नेगेटिव हो जाए कुछ देर तक तो दबाव तो जरूर रहेगा। बिल्कुल सही है। कितना बढ़ेगा? हम लोगों का जो उम्मीद है, जो ज्यादातर एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट मार्च, मई और जुलाई 3 पॉलिसी के अंदर बढ़ेगा। अब वहां पे रुकेगा प्रोवाइडेड इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दर्शकों जानकारी लिए बताऊं कि जो स्वैप्स मार्केट है, ओटीसी और द काउंटर पे जो डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं उसमें 6% तक की ट्रेडिंग हो रही है। और ये दिखाता है कि देखिए बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा और बहुत मैच्योर है दुनिया का, इक्विटी से मल्टीपल टाइम्स बड़ा है वो, और उनका जो मूव होता है ना वो एक लीनियर होता है और बहुत सेंसिबल मूव होता है, इसलिए उसको लोग फॉलो करते हैं। अब लगातार वो ब्याज दरें अगर बढ़ती रहेंगी वहाँ पे, और इंडिया से बीच में कम से कम 2% का डिफरेंस होता ही है, हमारा ज़्यादा होगा 2%, तो ये जो भी हमारे मेहमान समझा रहे हैं आपको कि ये अगर बढ़ता रहेगा या मान लीजिए 6% पे पाइवट हो जाएगी, नहीं 6% के आगे नहीं बढ़ेगा, फेड नहीं बढ़ाएगा, कमेंट्री भी कर दें और ये कंटिन्यू कर गया 6 महीने तक, तो भी बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए हम लोग इस बात को बार बार ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं रोज सुबह उठ के। और 22 मार्च ध्यान रखिएगा, उस दिन रात 11 बजे फैसला होना है कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि उसका असर हमको अगले दिन पता चलेगा। तो ये थी अब तक की बाजार, अडानी ग्रुप, इन तमाम चीज़ों की चर्चा यहाँ पे।